हेलो फ्रेंड्स, हम आज गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियोस के अंदर हमने नियंत्रण का अर्थ क्या होता है और उसके लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम नियंत्रणों का महत्व क्या है, नियंत्रण से हमको क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि नियंत्रण से हमें कौन सा फ़ायदा होता है। तो नियंत्रण यह संचालन का महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है। संचालन के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के बिना इकाई सारथी के बिना रथ के जैसी होती है। अगर रथ को हमें कंट्रोल में करना हो तो हमें सारथी की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अगर इकाई को कंट्रोल में करना हो तो हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। बात हम करें तो नियंत्रण की जो व्यवस्था है, वे व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमें अनौपचारिक स्वरूप की जो नियंत्रण की व्यवस्था है उसका हमें स्वीकार करना पड़ता है। अनौपचारिक नियंत्रण की जो व्यवस्था है कई बार हमें ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिलती है। हम बात करें तो इकाई की सभी प्रवृत्ति, सभी योजनाएं, दी गई सूचनाएं और निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने का कार्य नियंत्रण करता है। नियंत्रण का जो उद्देश्य है, वे उद्देश्य भूतकाल में हुई भूलें और कमियों को खोजकर उनके पुनरावर्तन को रोकना है। सबसे पहला महत्व का जो पॉइंट है वह है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण के द्वारा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। नियंत्रण के द्वारा इकाई में हुई भूलों और कमियों को खोजकर हम उसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी योजनाएं होती है वे योजनाएं आयोजन के हिसाब से आगे बढ़ती रहती है और उसकी वजह से लक्ष्य प्राप्ति का जो कार्य होता है वे कार्य सरल बन जाता है। तो इस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करने में नियंत्रण हमारी सहायता करता है। दूसरा है प्रवृत्ति पर नियंत्रण। नियंत्रण के द्वारा इकाई में जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है उन सभी प्रवृत्तियों पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। इकाई के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ की जाती है और विभिन्न प्रकार के कार्य विस्तार किए जाते हैं, जैसे कि उत्पादन की प्रवृत्ति हो, विक्रय की प्रवृत्ति हो, कर्मचारी व्यवस्था की प्रवृत्ति हो, वित्तीय प्रवृत्ति हो या गुणवत्ता के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति हो। इकाई में होने वाली सभी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर इकाई में होने वाली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण ना रखा जाए तो इकाई का जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हम
सिद्ध कर सकते नहीं है। तो इस प्रकार से नियंत्रण के द्वारा इकाई में होने वाली सभी प्रवृत्तियों पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आयोजन को प्रभावशाली बनाना। नियंत्रण के द्वारा हम आयोजन को प्रभावशाली बना सकते हैं। जो भी हमारे एक्सपर्ट है, जो भी हमारे विशेषज्ञ है, उनका मानना है कि आयोजन यह इकाई के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करता है, इकाई के लिए एक मार्ग निर्धारित करता है, जबकि नियंत्रण उस मार्ग में होने वाली जो भी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्ति के जो भी विचलन होते हैं, जो भी समस्याएं होती है, जो भी बाधाएं होती है, उनकी जांच करता है, उनको ढूंढने का प्रयत्न करता है और उनको सुधारने का प्रयत्न करता है। तो कहने का मतलब हम नियंत्रण के द्वारा जो भी हमारे लक्ष्यांक है, उन लक्ष्यांकों को आयोजन के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। हमारे जो भी टारगेट है, हमारे जो भी उद्देश्य है, उन उद्देश्य को आयोजन के हिसाब से हम कर सकते हैं और उन्हें सही समय पर सिद्ध भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप आयोजन को प्रभावशाली बनाना चाहते हो तो आयोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रण के द्वारा ही हम आयोजन को प्रभावशाली बना सकते हैं। आगे का मुद्दा है प्रवृत्तियों के मध्य संकलन। इकाई में जो भी प्रवृत्तियाँ होती है, उन सभी प्रवृत्ति के बीच में संकलन करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे उत्पादन की प्रवृत्ति हो, वित्त की प्रवृत्ति हो, क्रय की प्रवृत्ति हो, विक्रय की प्रवृत्ति हो, उन सभी प्रवृत्तियों के बीच में संकलन सिद्ध करने के लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रण के द्वारा ही इकाई में होने वाली सभी प्रवृत्तियों के बीच में हम संकलन सिद्ध कर सकते हैं। इकाई के अंदर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, उन प्रवृत्तियों के बीच में संकलन का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक प्रवृत्तियों के बीच में संकलन नहीं होगा, तब तक हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, वो कभी भी सिद्ध हो सकता नहीं है। उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्तियों के बीच में संकलन होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है और ये सब पॉसिबल बनता है नियंत्रण के जरिए। आगे का मुद्दा है कार्य का मूल्यांकन। इकाई के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उसका मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। इकाई में पहले से जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं या जो प्रमाण निर्धारित किए गए हैं, उसके हिसाब से कार्य होता है या नहीं, उसकी जानकारी हमें नियंत्रण के द्वारा ही मिलती है। हम पूर्व निर्धारित मापदंड या प्रमाणों के द्वारा जो वास्तविक परिणाम है, उन वास्तविक परिणामों को जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी कार्य है, उस कार्य का सही से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमने जो कार्य किया है, वो कार्य सही मायने में कितना इफ़ेक्टिव है, कितना प्रभावशाली है। तो कार्य का इवोल्यूशन करने के लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रण के बिना कार्य का मूल्यांकन करना बहुत ही असंभव माना जाता है। आगे का मुद्दा है विचलनों को दूर करना। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नियंत्रण को एक सुधारलक्षी कार्य माना जाता है। नियंत्रण के द्वारा इकाई में होने वाले जो भी प्रवृत्ति है, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी कार्य है, उन सब की जांच की जाती है और उसकी वजह से उसमें होने वाले जो भी विचलन है, जो भी समस्या है, उसको हम खोज सकते हैं और खोज कर दूर करने के लिए हम सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं।
सुधारात्मक उपाय करने से हम विचलनों को दूर कर सकते हैं। विचलनों की जो मात्रा है उस मात्रा में भी हम कमी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विचलनों को दूर करने के लिए, अवरोधों को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। नियंत्रण के बिना हम इकाई में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उसके विचलनों को दूर कर सकते नहीं है। हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। आगे का मुद्दा है अधिकार सौंपने के लिए। अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। हम जब भी कर्मचारी को कोई कार्य सौंपते हैं, कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, कोई प्रवृत्ति सौंपते हैं, तो उसे पूर्ण करने के लिए हमें उसे अधिकार ही देना पड़ता है। दायित्व को कर्मचारी बिना अधिकार के पूर्ण कर सकता नहीं है। हम कर्मचारी को जो भी दायित्व सौंपते हैं, जो भी प्रवृत्ति सौंपते हैं, उस प्रवृत्ति को सही समय पर पूर्ण करने के लिए अधिकार सौंपना बहुत ही आवश्यक है। और अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है। उच्च अधिकारी के द्वारा अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी अधीनस्थ है, जो भी सहायक है, जो भी असिस्टेंट्स है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अधिकार भी सौंपे जाते हैं। लेकिन साथ साथ में उन पर निगरानी भी रखी जाती है, उन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। उच्च अधिकारी अधिकार सौंप सकते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व को सौंप सकते नहीं है। उत्तरदायित्व तो केवल और केवल उनका ही बना रहता है। दोस्तों, आगे का मुद्दा है भूलों की खोज करना। भूलों की खोज करने के लिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। इकाई के अंदर कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है, उन सब का मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। कर्मचारी के द्वारा जो भी प्रवृत्ति की जाए, जो भी कार्य किया जाए, उसकी निगरानी रखनी पड़ती है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें उनकी जो भी भूलें हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी विचलन है, हम उसे खोज सकते हैं, हम उसे दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर उसके पुनरावर्तन को टाला जा सकता है। वही गलतियां दोबारा भविष्य में रिपीट होने का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन इन सब के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। नियंत्रण के द्वारा ही हम भूलों को खोज सकते हैं और उन्हें दूर कर भविष्य में फिर से वह दोबारा रिपीट ना हो, ऐसे प्रयत्न कर सकते हैं। दोस्तों, आगे का मुद्दा है दीर्घकाल का आयोजन। हमें अगर लॉन्ग टाइम का प्लानिंग करना है, लंबे समय के लिए अगर प्लानिंग करना है, तो उसके लिए भी नियंत्रण आवश्यक है। दीर्घकाल की जो भी योजनाएं होती है, उन योजनाओं का निर्माण करने के लिए नियंत्रण हमारी सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की वजह से इकाई के अंदर जो भी वर्तमान में जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास जो भी जानकारी प्राप्त है, उसी जानकारी के आधार पर हम पूर्वानुमान कर सकते हैं, हम नया प्लानिंग कर सकते हैं, हम भविष्य के लिए नई योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड है कंट्रोल पे। आपके पास इकाई में जो भी आई थिंक प्रेजेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसी जानकारी के आधार पर आपको उस पर कंट्रोल रखना है और उसी कंट्रोल के आधार पर आप फ्यूचर के जो भी प्लानिंग्स है, उस प्लानिंग्स को आप फॉलो कर सकते हो। आगे का मुद्दा है मार्गदर्शन में सहायक। अगर आप इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना चाहते हो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं नियंत्रण आपकी सहायता करता है। नियंत्रण के द्वारा कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने का कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। नियंत्रण के द्वारा जो भी कर्मचारी है, वे कर्मचारी काम नियंत्रण रख सकते हैं।
कर्मचारी के द्वारा जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है उन प्रवृत्तियों को हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कर्मचारी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको ध्यान में रखते हैं। कर्मचारी के जो भी समस्याएं हैं, कर्मचारी की जो भी कठिनाइयां हैं उसको हम जान सकते हैं और उसे दूर करने के लिए हम कर्मचारी को मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, कर्मचारी को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी को सही समय पर मार्गदर्शन मिलने से कर्मचारी अपना जो कार्य है उस कार्य को सही से सिद्ध कर सकते हैं और इकाई के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक कर्मचारियों को गाइडेंस देने के लिए भी मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। आगे का मुद्दा है कार्यक्षमता का बैरोमीटर। नियंत्रण को कार्यक्षमता का बैरोमीटर कहा जाता है। व्यावसायिक इकाई के अंदर जितना हम अंकुश रखेंगे उतना ही संचालन ज़्यादा कार्यक्षम होगा और इसीलिए नियंत्रण को संचालन की कार्यक्षमता का बैरोमीटर कहा जाता है। अगर आप अपने मैनेजमेंट को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हो तो मैनेजमेंट को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। व्यावसायिक इकाई के अंदर जितना अंकुश का कार्य प्रभावशाली होगा उतना ही संचालन की जो कार्यक्षमता है वो कार्यक्षमता अधिक होगी। जितना आपका संचालन कार्यक्षम होगा उतना ही इकाई की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उतने ही इकाई का ग्रोथ भी होगा। इसीलिए संचालन की कार्यक्षमता का बैरोमीटर नियंत्रण को कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियोस के अंदर हमने नियंत्रण का महत्व देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अस्तु।